ही जाऊंगा डॉक्टर, लेकिन गेट आउट होने से पहले डॉक्टर तू कान खोल कर सुन ले। ये कोबरा की रात में जरा भी सुधारा तो मैं तुम्हें आज तेरी बेटी गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गेट आउट कर दूंगा डॉक्टर। नेताजी, मैं तुम्हारी यहाँ फालतू बकवास नहीं सुनने वाली, प्लीज यहाँ से गेट आउट हो जाइए। आई एम गोइंग टू द हाउस डॉक्टर। जा रहे, लेकिन याद रखना कंपाउंडर, ये नेता विधायक का काम है डरवाना और धमकाना। अरे साहब, हमका हुक्म दियो, इनके भैंसी वाली सुई लगा दी। अरे नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। बेटी गुड़िया, तुम चलो अंदर चाय नाश्ता करो। ठीक है माँ जी, चलो चलो। भंडारी चलो, वो जो मरीज सीरियस है, हमें उसका ऑपरेशन करना है। अच्छा, जो हाइड्रोसील वाला। बदतमीज में हाइड्रोसील का ऑपरेशन करती हूँ। अरे नहीं साहब, हम तो चीर फाड़ करवे करे। चलो हमारे साथ। डॉक्टर आशा से एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर जा रही है। मरीज डर बस चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। बचाओ बचाओ की आवाज पागल कोबरा उर्फ विजय के कानों में पड़ी। उसके मस्तिष्क में उस दिन की घटना घूम उठी जिस दिन नेता सेवाराम नेता रामनाथ की फांसी लगा रहे थे। तब नेता रामनाथ के मुख से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। उस समय विजय वहां पर था, उस आवाज को सुन रहा था। वही आवाज मरीज के मुख से निकल रही है, विजय सुन रहा है। बौखलाया, घबराया, बचाओ 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 बचाओ। बात क्या है जो भागे हो तुम चौकी। अपने बारे में कुछ तो कहो। बचाओ बचाओ की आवाज सुन करके भागी आए हो, या किसी ने कुछ कहा जो इस तरह पगलाए हो। अपने बारे में कुछ तो सोच हाँ कोबरा, मुझसे बतलाओ तुम क्या कहना चाहते हो। कोबरा, तुम क्या साहब भंडारी ये क्या कहना चाहता है। हमें तो ही लागत साहब, यही से कहा था कि हमें परेशान करबो तो फांसी लगा के मर जाओ। अरे नहीं साहब, फिर तो ऐसी बात। हमारी बात मानो तो क्या दवाई बंद कर दियो, दवाई से ठीक ना हुई तो कौन दूसरा उपाय सोचो साहब। भंडारी मेरे समझ में एक बात आया है। क्या? ये बचाव बचाव की आवाज सुनकर वहां से भगा। जी। तुम एक काम करो, जो पीछे कमरे में टेप रिकॉर्डर रखा है, हाँ? उसमें तुम अपनी आवाज बचाव बचाव करके ऑन कर दो। फिर देखती हूँ, हो सकता है कुछ बताए। बहुत अच्छा। हाँ। हम अपनी आवाज टैप कर रहे हैं। जाओ। बचाओ बचाओ। ठहरो भंडारी, बंद कर दो। साहब एक बार और बजाए। नहीं रहने दो, मेरे पास आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहता है। तो मेरा दिल करता है कि हम इसे
पार्क घुमाने ले चले हैं। पार्क? हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ पर अच्छे अच्छे फल और फूल वह क्यारियाँ देखेगा, हो सकता है इसकी समझ में कुछ बात आए। राइट। ए भाई लेकर चलो। ओ भाई गपच्चू, आओ चलो तुम्हें भाई पार्क ले चला, फूल दिखाओ, फल दिखाओ, ताल दिखाओ, ताले में कवाई दिखाओ ना, चले आइए आइए। माँ, क्या बात है माँ? हमें ऐसा लग रहा है आप कुछ सोच रही हैं। हाँ बेटा। क्या सोच रही है, बोलो माँ। एक संकल्प बाकी है, उसे अब पूरा करना है। संकल्प बाकी है। मांग मांगी थी भगवान से, उसे निर्वाहन करना। कान फरियाद मांगी थी और मेरी माँ जो हुई पूरी, और खड़ी गाड़ी है सरकारी और खोही चौकी दिए पूरी। कौन सी मिन्नत मांगी है माँ? बेटा भगवान से मैं ही मन्नत मांगी थी कि तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और तुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो भगवान तुम्हारे मंदिर में आऊंगी और लोगों में प्रसाद बांटूंगी। बेटा तुझे नौकरी मिल गई, अभी मैं मंदिर नहीं गई। इसी बात को लेकर परेशान हो माँ? चलो माँ गाड़ी में बैठो, हम अभी अभी आपको मंदिर ले चलते हैं माँ। आओ माँ। वही अलग रहा साड़ देवता नहीं। ए भैया 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 आओ तुम्हें फूल दिखाई हैं, देखो वाह चलियमी के फूल, चनियनी का नहीं चमेली का फूल है वो। वाह हुआ देखो, वाह हुआ हड़हुले का फूल ना, हाँ या गुलाब का फूल। ध्यान दीजिएगा, पागल कोबरा और तुझे ने गुलाब का फूल देखा तो बहुत खुश हुआ, हंस रहा है क्योंकि गुलाब का फूल उसके पिता नेता रामनाथ का चुनाव निशान था। हंस रहा है। अरे हाथ जोड़ी था भैया, ए भैया साहब इनका पकड़ रहा हूँ। अरे तो तू अपने पास में क्यों बुलाता है? अरे दादा हो का भाई लसियाटा लगा इसे जाऊ अब। तोरे हाथ जोड़ी तो है वो भैया, आओ आओ तुम्हें फल दिखाई लेकिन दूर ही रहो भैया। देखो वाह वाह, देखो वाह नीमी के पेड़े में कटहर फरा बा। अरे बदतमीज, वो कटहल नहीं है, अरे मधुमक्खी छत्ता लगाए हुए हैं। हाँ और देखो वाह हुजूर के पेड़े पे लीलगाय चढ़ाता है। हमेशा बदतमीजी। अरे खजूर के पेड़ पे कहीं लीलगाय चढ़ेगा? जानी लीलगाय गिल्ली आ चढ़ती है।
आओ देखो वह मंदिर में घंटा बाजत बा। ध्यान दीजिएगा, वाह गंगा देवी मंदिर में पूजा अर्चना किया, चलते समय घंटा बजाया। घंटे की आवाज पागल कोबरा के कानों में पड़ी, वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। वाह घंटा बाजत लगनिया, घंटा बाजत बाटे ना, घंटा बाजत बाटे। घंटा बजा रहा, कोबरा कहाँ है? कहाँ गया साहब? अरे वो देख भगा जा रहा है। अरे चलो मैं उससे तो पकड़ो। घर द्वार खोल। मंदिर की तरफ जा रहा है। गंगा देवी मंदिर में पूजा अर्चना किया, मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, धूप तगड़ी हो रही है, उम्र का तकाजा है, लड़खड़ा कर गिरना चाहे, सामने से पागल कोबरा पहुंच गया और गंगा देवी को संभाल लिया। कौन? डाकू कोबरा? डॉक्टर साहब आप? जी सर। और इस तरह से इसे छोड़ता की हो तुम, जानती तुम नहीं कि ये बदमाशी है, मेरी माँ को अभी और मार चटा देता, खूनी कत्ती बड़ा कीजिए विश्वास है। आपकी माँ को इसने सहारा दिया, देखिए किस तरह से संभाले हुए, काफी बदलाव आया है त्योहार में, काफी सुधरा हुआ साथी रहते। तो ठीक है, अभिशाप ना जाए हो सहारे कि इसकी दवा कीजिए, इस तरह की सजा और इसको दिलवाऊंगा, फिर ये बिगड़े नहीं, समझ लीजिए। डॉक्टर जी सर। इस बदमाश का कोई भी साथ नहीं है, किसके साथ कब क्या सलूक कर दे, ले जाओ इसे यहाँ से। अच्छी बात है। तुम मेरे साथ। प्रसाद लेके जाना बेटा। कौन है ये और किसे तो सजा दिलवाना चाहती? ये वही है माँ जिसके बारे में मैं आपसे बताया करता था। कौन? डाकू कोबरा यही है माँ। डाकू कोबरा? हाँ माँ। लेकिन बेटा मुझे डाकू जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कितना सीधा साधा, कितना भोला भाला बेचारा। हाँ। माँ अभी आपको ये नहीं मालूम है माँ कि बदमाश कैसे और किस तरीके से होते हैं। ये देखने में भोला है माँ, मगर आग का गोला है। भोली शक्ल वाले और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं माँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद दे दूं, तुम भी प्रसाद ले लो, सब लोग को दे दूं। हाँ मैं गाड़ी पर चला हूँ, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब लो आप ही प्रसाद दो। कोबरा ले प्रसाद तो भी ले ले। गंगा देवी प्रसाद दे रही है, पागल कोबरा इशारा से बता रहा, माँ मुझे अपने हाथ से खिलाओ। क्या मैं अपने हाथ से खिलाऊं? ठीक है लो, मैं अपने हाथ से खिला दूंगा। गंगा ने प्रसाद खिलाया, पागल कोबरा बहुत खुश हुआ और हंस रहा है, बता रहा है प्रसाद और खिलाओ। और खिलाऊं? लो मैं प्रसाद तुम्हें और खिला देती हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बहुत खुश है। अरे बस हो गया प्रसाद। मैं तुम्हें प्रसाद खिलाती रहूंगी। मैं जा रही हूँ अब मंदिर से, फिर कभी आऊंगी मंदिर में तो तुम्हें प्रसाद खिलाऊंगा। गंगा देवी चलना चाहे, पागल कोबरा चल पकड़ लिया और रोने लगा, इशारा से बता रहा, माँ
यहाँ से मत जाओ, प्रसाद और खिलाओ। तुम रो रहे हो? नहीं बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। आचार छोड़ दो, अच्छे को ड्यूटी जाना है, देर हो रही है, उसे छोड़ दो आचार।